हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 6। सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये कक्षा 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 6। क्या डेट है? 8 अप्रैल 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। सभी बच्चे स्वस्थ हैं? यस बच्चों, जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो मन में कई वाक्य अपने आप बन जाते हैं। आइए कुछ चित्रों को देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए पहले हम चित्र को देखेंगे। प्रश्न है हमारा 1। चित्र को देखकर संकेत पेटी में दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और वाक्य पूरे कीजिए। तो देखो ये है चित्र। तो संकेत पेटी में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? पेड़, आकाश, घर, तैर, घास, मछली, पुष्प, सुहावना, खेल। ये है संकेत पेटी के शब्द और ये है हमारा चित्र। ठीक है, तो हमें चित्र को देखना है, संकेत पेटी में से अपने वाक्यों को पूरे करने हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है बगीचे में पुष्प खिले हुए हैं। तो ये तो हमारा पहला हुआ है, यानी बगीचे में पुष्प यानी फूल खिले हुए हैं। फिर देखो, बिल्ली और कुत्ता रहे हैं। तो ये है बिल्ली और ये है कुत्ता। तो बिल्ली और कुत्ता क्या कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे खेल। बिल्ली और कुत्ता खेल रहे हैं। ये है हमारा ख। फिर देखो, बत्तख पानी में रही है। तो ये बत्तखें हैं, ये क्या कर रहे हैं? पानी में तैर। बत्तख पानी में तैर रही है, यानी तैर क्या हो जाएगा? ग। ठीक है। फिर देखो, पक्षी में उड़ रहे हैं। तो ये है पक्षी। तो पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश। पक्षी आकाश आकाश में उड़ रहे हैं। तो आकाश हो जाएगा घ। फिर देखिए, सुबह का दृश्य बहुत है। तो क्या है? सुहावना। सुबह का दृश्य बड़ा यानी बहुत सुहावना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सुहावना, यानी ये हो जाएगा ड। ठीक है, यस। तो देखो, हमने चित्र को पहचाना, फिर अपने वाक्य भी हमने पूरे कर लिए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। यह जंगल का चित्र है, यानी जो ये चित्र दिखाया गया है आपको, यह जंगल का चित्र है। चित्र में बहुत से जानवर दिखाई दे रहे हैं। यस, तो आइए चित्र देखकर प्रत्येक जानवर के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं। तो हमें चित्रों को देखना है, फिर इसमें जो जानवर दिए गए हैं हमें उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है हमें हाथी। तो ये है हाथी। हाथी हरी घास, पत्ते, फल, झाड़ियाँ आदि खाता है। तो ये वाक्य बनाया गया है। फिर हम नेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर शेर। हम लिखेंगे, हमारा वाक्य है शेर। तो शेर के बारे में हम क्या लिखेंगे? शेर जंगल का राजा होता है। शेर के बारे में लिखेंगे हम पहले, शेर जंगल का राजा होता है। ठीक है, शेर जंगल का राजा होता है। शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है। क्या खाता है? मांस खाता है। तो ये तो हो गया शेर के बारे में वाक्य। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जिराफ। तो अब हम जिराफ के बारे में लिखेंगे।
फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम जिराफ। जिराफ, तो जिराफ क्या करता है? जिराफ की गर्दन कैसी होती है? लंबी। जिराफ की गर्दन, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। लंबी होती है। और जिराफ क्या खाता है? घास, पेड़ पौधे। हम ये भी लिख सकते हैं, जिराफ घास, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे पत्ते खाता है, पौधे खाता है। तो ये तो हो गया जिराफ के बारे में। ठीक है, हमने शेर के बारे में भी लिखा, जिराफ के बारे में भी लिखा। अब हम लिखते हैं, ये देखो ये है हिरन। अब हम यहाँ लिख देंगे 3 हमारा हिरन। हिरन, तो हिरन कैसा होता है? हिरन बहुत सुंदर होता है। हम लिख देंगे हिरन की आंखें, की आंखें बहुत सुंदर होती है और ये बहुत तेज दौड़ता है। बहुत सुंदर होती है। हिरन की आंखें बहुत सुंदर होती है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है। हम ये भी लिख सकते हैं, हिरन बहुत तेज दौड़ता है। तो ये हो गया अब हिरन के बारे में। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट है मगरमच्छ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मगरमच्छ। मगरमच्छ, हम लिखेंगे मगरमच्छ पानी में रहता है और मांस खाता है। क्या खाता है? मांस खाता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कछुआ। कछुआ, कछुआ, तो कछुआ कैसे लिखेंगे हम? कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, ये हमने कछुए के बारे में लिखा। फिर देखो नेक्स्ट क्या बचा, ये है अजगर। अजगर सांप, अजगर सांप लिख देती हूँ, अजगर सांप। ठीक है, ये है अजगर सांप। ये कैसा होता है? यह बहुत लंबा होता है। लंबा होता है और अपने शिकार को निगल जाता है। और अपने शिकार को निगल जाता है। निगल जाता है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि अजगर पेड़ पर रहता है। ठीक है, तो ये हमने अपने वाक्य पूरे कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? नीचे दी गई वर्ग पहेली में से गर्मी के मौसम से संबंधित चीजें ढूंढकर उनसे एक नए वाक्य बनाए, यानी उनसे नए वाक्य बनाए हैं। आप गर्मी के मौसम से संबंधित एक चित्र भी बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी गई है आपको क्या करना है, उसमें से आपको मौसम यानी गर्मी के मौसम से संबंधित चीज़ें ढूंढनी है, उसके बारे में एक वाक्य लिखना है और उससे संबंधित आपको चित्र भी बनाना है। तो ये है आम,
जो गर्मी के मौसम में हम खाते हैं, आम। तो हाँ, यहाँ पर वाक्य लिखा है आम फलों का राजा है। तो यहाँ पर आपको आम का चित्र भी बना देना है ऐसे, ठीक है। ये है आम का चित्र। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम ढूंढते हैं जो हम गर्मी में खाते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखो हम ढूंढते हैं, ये है तरबूज। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो हम गर्मी के मौसम में खाते हैं, तरबूज। तो हम इसका वाक्य बनाएंगे अब, तरबूज बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, ठीक है। ये हमने वाक्य बनाया। अब हमें इसका चित्र भी बनाना है। तो देखो अब इसका हम चित्र ऐसे बना देंगे, ऐसे करके। तो ये बन जाएगा हमारा तरबूज, ठीक है। बना लेंगे सभी बच्चे। फिर नेक्स्ट ढूंढते हैं। देखो हम नेक्स्ट वाक्य अब ढूंढेंगे जो हम गर्मी के मौसम में जो चीज़ें होती हैं यूज़ करते हैं या फिर खाते हैं। तो देखो ये है आइसक्रीम, आइसक्रीम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले आइसक्रीम, आइसक्रीम। अब इसके बारे में हम वाक्य लिखेंगे, आइसक्रीम ठंडी होती है ना। आइसक्रीम ठंडी होती है। और यहाँ पर हम आइसक्रीम बना देंगे, आइसक्रीम का चित्र ऐसे, ऐसे बना लीजिए। या फिर एक आइसक्रीम ऐसे भी बनती है, ऐसे, ऐसे भी बना लीजिए। तो ये हो गया आइसक्रीम का चित्र। फिर देखिए और क्या होता है जो हम गर्मी के मौसम में यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया घड़ा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं घड़ा, घड़ा। तो हम लिख सकते हैं घड़े, या फिर हम लिख सकते हैं घड़ा मिट्टी का बना होता है, घड़ा मिट्टी का बना होता है। और घड़े में पानी ठंडा रहता है, ये भी हम लिख सकते हैं। और घड़े का हम चित्र कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे कुछ करके, है ना। ये हो गया हमारा घड़ा, और ये है घड़े में पानी ठंडा ठंडा। फिर और देखो और ढूंढो, और हम ढूंढ सकते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर है शरबत। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शरबत, शरबत मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लिख सकते हैं हम, शरबत पीना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और शरबत को हम कैसे बना देंगे, एक गिलास लेंगे, ये हो गया हमारा गिलास, और इसमें हमने शरबत बना दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट और ढूंढते हैं हम, और क्या ढूंढते हैं, देखो सूती कपड़े जो हम गर्मियों के मौसम में पहनते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूती कपड़े, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि सूती कपड़े, सूती कपड़े गर्मी के मौसम में पहनते हैं, गर्मी के मौसम में पहनते हैं। और आप यहाँ पर एक सूती कपड़े का आप यहाँ पर चित्र बना दीजिए ऐसे कुछ करके, ठीक है। ये है सूती कमीज। फिर नेक्स्ट देखो, तो आपको समझ में आया कैसे करना है। पहले पहेली वर्ग से गर्मी के मौसम से संबंधित चीज़ें ढूंढनी है, जैसे शरबत हो गया, सूती कपड़े हो गया, घड़ा हो गया, और हमने ढूंढा था तरबूज, और हमने ढूंढी थी आइसक्रीम, ठीक है। तो और ये देखिए ये हो जाएगा पसीना भी आता है गर्मियों के मौसम में, है ना। फिर नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पार्क के दृश्य पर कुछ वाक्य लिखने तथा उसका चित्र बनाने के लिए प्रेरित कीजिए।
कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।